तो हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं पढ़ने टॉपिक इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्लास 7 का टॉपिक है। ये आपको क्लास 7 में सबसे पहले मिलेगा और क्लास 7 से लेके आगे जितनी भी क्लासेस हैं उस हर जगह आपका इंटीजर्स का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं। कोई भी नंबर लिख दूं अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं। 0 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है और जितने नंबर भी आप इनफाइनाइट तक जाओ वो आपको इंटीजर्स ही मिलेंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो ये भी आपके इंटीजर्स हैं, ये भी आपके इंटीजर्स हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ कि 0 से राइट साइड की तरफ हम बढ़ेंगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। और 0 भी एक इंटीजर है जो कि ना कि पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये सिंपल एक इंटीजर है। ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये इंटीजर है तो क्या 6, 7, 2, 4, 1, 5 भी एक इंटीजर होगा? तो हाँ, ये भी एक इंटीजर है क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक कहीं भी जाएंगे तो हमको इंटीजर ही मिलेगा। सिमिलरली अगर -6, 7, 2, 4, 1, 5 की बात करें तो ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया और 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, 1 मार्क्स में आता है क्या 0 इंटीजर है, तो आंसर होगा यस, 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो कौन से नंबर ऐसे होते हैं जो इंटीजर नहीं होते हैं? तो अगर मैं बात करूं -7/2 की, ठीक है, -7/2 की, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो इंटीजर नहीं होगा। या फिर कोई भी नंबर अगर रैशनल हो, जैसे √6 की बात कर दी, तो ये भी एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर सिर्फ ये नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन में और तुम्हारे रैशनल नंबर में इंटीजर्स नहीं आता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। बेसिकली प्रॉब्लम वहां पे आती है जब बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें प्लॉटिंग कैसे करनी है। प्लॉटिंग करने के लिए नंबर लाइन बनानी है। पहले एक लंबी सी लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे 0 रखो, यहाँ पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। सपोज मैंने 5 तक यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक मिस्टेक मत करना, जैसे इन्होंने यहां से प्लॉट किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, बच्चे यहां से -1, -2, -3, -4 और -5 प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये गलती मत करना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने 0 के बगल में 1 लिखा है राइट साइड में, पॉजिटिव नंबर्स हैं, वैसे ही लेफ्ट में भी आएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स। तो 0 के जस्ट बगल में -1 आएगा, -2, -3, -4 और -5। तो अगर मैं बात करूं आपको कि आपको 4 प्लॉट करना है, +4, ठीक है, प्लस का 4, तो ये देखो ये तुम्हारा प्लस का 4 हो गया। अगर तुमको प्लॉट करना हो सपोज -7, तो तुम क्या करोगे, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे। जरूरी नहीं है कि यहां भी 7 तक लेके जाओ, जब वो नहीं पूछा गया है तो उसको ऐसे ही रहने देना। ठीक है, बस खाली 1 या 2 नंबर मेंशन कर देना। तो यहां पे क्या करोगे, -6 और -7, तो ये आ गया तुम्हारा -7। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग के लिए बहुत ही श्योर रखना, पॉजिटिव नंबर इस तरफ बढ़ रहे होते हैं, नेगेटिव नंबर इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछें कि ये नेगेटिव नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या मतलब -5 जो है क्या वो बड़ा होगा -2 से? ठीक है, तो क्या -5 -2 से बड़ा होगा? तो आंसर होगा नो, क्योंकि नेगेटिव में जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं नंबर डिसेंड करते जाते हैं और पॉजिटिव तरफ बढ़ते हैं तो नंबर एसेंड करते हैं। मतलब यहां के केस में तो 5 बड़ा होगा 1 से, ठीक है, 5 बड़ा है 1 से, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या है, -2 जो है वो बड़ा है तुम्हारा -5 से। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नंबर लाइन का। तो अब बात करेंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में कि हम कैसे इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस तो भरे रहते हैं आपके एग्जाम्स में और सबसे ज्यादा गलती आप इसी में ही करते हो। क्यों? क्योंकि आप एक बेसिक फंडामेंटल रूल नहीं जानते हो। मैं आपको सिर्फ 4 रूल बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लेना, समझो आपका आंसर गलत ही नहीं आएगा। तो पहला रूल होता है प्लस प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। ये बेसिकली
4 रूल्स हैं, इसको आप याद कर लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। हम एग्जांपल की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर मैंने 6 + 4 लिखा, ठीक है, तो अगर 6 के आगे कोई भी आपका इंटीजर नहीं लगा हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव ही मानोगे, ठीक है। तो 6 + 4 होता है आपका 10। अब ये देखो प्लस 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 हो गया। दूसरा केस लेके चलते हैं प्लस माइनस, तो मतलब 6 - 4, तो 6 में 4 गया, 2 बचा। ये तो बेसिकली सिंपल सी चीज है। मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हुआ, बट जो भी नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन है हम वो लगाते हैं। अब थर्ड केस में आपको समझ में आएगा कैसे। यहां पे लिखा मैंने -6 + 4, तो करना क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस बात एक ही है, ठीक है। तो 6 में 4 गया तो 2 बचता है, ठीक है। कुछ बच्चे यही लिख के छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, 6 का बड़ा है। 6 के आगे कौन सा साइन लगाया, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2, ठीक है। ऐसे ही -6 - 4, तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको इन दो नंबर को ऐड कर लेना, ये 10 हो गया। और 6 के आगे दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, 6 के आगे नेगेटिव लगा है, तो ये आपका हो गया -10, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है, मैंने 2 ही नंबर लेकर समझा दिया आपको, ठीक है। आप और भी ट्राई कर सकते हो, उसको आप देख लेना। यही एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही इसमें कवर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी आती है एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली आती है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर हम a + b करें तो वो बराबर होगा b + c के। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मैंने a माना 2 और b माना 3, ठीक है, तो यहां पे पुट करो 2 + 3 = 3 + 2 5 = 5, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें बोला गया है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करोगे और उसको आप रिवर्स करके ऐड करोगे तो आपका आंसर इक्वल ही आएगा। तो ये a + b = b + c, ये प्रूव हो गया क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, अगर हम a + b + c, मतलब b + c को हम एक ब्रैकेट में रख दें और राइट हैंड साइड में a + b को हम एक ब्रैकेट रख के c को ऐड कराएं, तो दोनों ही हमारे इक्वल आंसर आएंगे। ये कैसे होगा, हम यहाँ पे a को मानेंगे 1, b को मानेंगे 2 और c को मानेंगे 3। तो उठा के पुट करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3 = 1 + 2 + 3, ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। दोनों को ऐड कराएंगे तो 1 प्लस ये हो गया आपका 5 = 3 + 3, तो ये आ गया 6 = 6, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी एसोसिएटिव हो गई है। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रखें, नेगेटिव इंटीजर का यूज करें तो क्या होगा, तो वो भी देख लो। सपोज मैंने यहाँ पे a रखा 4, b रखा -2 और c रखा 1, ठीक है। अब उठा के हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो a की जगह रखा 4 प्लस b की जगह हो जाएगा -2 + 1 = अब a क्या है हमारा, a है हमारा 4, ठीक है। b कितना है हमारा +-2 प्लस c है हमारा 1। अब देखो ये देगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, साइन बढ़ेगा तो 1 और माइनस = ये हो गया आपका 4 -2 + 1, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका -1 बचा = 2 + 1 हो गया। ये देखो ये 2 हो गया प्लस 1 बचा। अब ये 4 में 1 गया 3 बचा और 2 + 1 भी 3 होता है। ये हो गया आपकी वेरीफाइड, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है एडिशन प्रॉपर्टीज के अंदर, वो होती है तुम्हारी रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, इसका मतलब क्या होता है, सपोज अगर मैंने एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, और मैंने 5 को 5 बार ऐड किया, एक ही नंबर को 5 बार ऐड किया तो क्या आएगा, देखो 5 + 5 10 15 20 25, तो ये आ गया तुम्हारा 25, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसी नंबर को बहुत ज्यादा बार, मतलब कई बार 500 बार 600 बार
लिख के ऐड करना पड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेड एडिशन क्या बोलता है कि अगर एक ही नंबर को आप बार बार ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जितनी बार उस नंबर को एक बार लिखो और जितनी बार उस नंबर को आप ऐड कर रहे हो 1 2 3 4 5, आप 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितनी टाइम भी। अगर यहाँ पे एक और होता 5 तो 6 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रिपीटेड एडिशन की प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर तीनों प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। करेंगे हम इंटीजर साइन के बारे में। इंटीजर साइन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके आंसर्स आने में, ठीक है। क्लास 12 तक ये दिक्कत बनी रहती है बच्चों के साथ, तो इसको देखिए कैसे होता है सॉल्व। जब इंटीजर सम साइन की बात करेंगे, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, कि अगर -6 -4 है, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगता है बड़े नंबर का। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है -10 + 4, ठीक है, -10 + 4, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दो और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा दो, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, तब ये ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है। आपको बस ये याद रखना है कि प्लस प्लस तो पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस नेगेटिव, माइनस प्लस नेगेटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव। तो जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज -6 × -2, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अगर आप यहां के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तो आपका बड़ा साइन 6 है, तो आपका नेगेटिव में आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइंस को, तो साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यही रूल लगता है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बड़े नंबर के हिसाब से हम साइन नहीं लगाते। तो 6 2 होता है 12 और माइनस माइनस हो गया प्लस। एक और एग्जांपल देख लो, माइनस का 10 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 40, 10 4 = 40 और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव लग गया। ऐसे ही जब हम बात करते हैं डिवीजन के लिए, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया, अब हम बात करेंगे डिवीजन के लिए। सपोज हमने -10 को डिवाइड किया 2 से, -10 को 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आया कि 10 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आया 5, ठीक है, आपने यहाँ पे 5 लिख दिया और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे उठा के माइनस लगा दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जब हमने यहाँ पे लिखा 25 अपॉन -5, ठीक है, या ऊपर भी -5 लेके चल रहे हैं, -25 अपॉन -5, तो 25 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 = 25 हो गया, यहाँ पे आपका आया 5, ठीक है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर आ गया +5। तो अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था एडिशन प्रॉपर्टीज के बारे में, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज का भी सेम चीज है। तो पहली प्रॉपर्टीज में आती है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि अगर हम a × b करें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो जब उनको हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर a मैंने 5 लिया और b मैंने सपोज -2 लिया, ठीक है, तो 5 × -2 = -2 × 5, ठीक है, 5 2 = 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 5 = 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, a × b शुड बी इक्वल्स टू b × a, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये स्टेट करेगी, एसोसिएटिव, ठीक है, तो ये स्टेट करेगी कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें पहले और हम थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई को बाद में करें, सिमिलरली राइट साइड में हम इस तरीके से लिखी, ठीक है, तो दोनों ही हमारे इक्वल आएंगे। यहां पे एग्जांपल लेके चलते हैं, a मैंने 1 लिया, b मैंने -2 लिया और c मैंने -3 लिया, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -2 एक ब्रैकेट में, c का मतलब -3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 × यहाँ ब्रैकेट बनाया -2 × -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया -2 -3, ये हो गया 1 × यहाँ पे क्या बचा, -2 3 = 6 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे सिमिलरली 6 बचा, 3 2 = 6 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी आ गया +6। तो ये देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी चीज को, डिवाइड कर दिया क्या पार्ट्स में, ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए, अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी से तो वो बराबर हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी से। इसका मतलब है कि इस नंबर को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। अगर बीच में माइनस लगा होता तो हम यहां पे सब्ट्रैक्ट लगाते। इसका प्रूफ देख लो, ए हमने लिया 1, बी हमने लिया 2 और सी हमने लिया -3, ठीक है। अब उठा के हम पुट करते हैं यहां पे, तो ए का मतलब हो गया 1 इंटू बी कितना है 2 प्लस -3, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, वो राइट हैंड साइड हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो 1 इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 3 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया प्लस -3, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा 1 इंटू -1 इक्वल्स टू 2 - 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ गया -1, ठीक है, ये आपका आ गया -1। देखो देखो LHS RHS इक्वल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई।